won't leave. साक्षी, तुमने हाथ क्यों उठाया? Really? अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसने मेरी जगह अभिषेक कर दिया। जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हुआ है। उसका पैर स्लिप हो गया था, देखा तुमने? साक्षी बेटा, वो उससे गलती से हुआ है। पापा, सारी गलतियां इससे क्यों होती हैं? पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, फिर मंदिर में और अब यहाँ पर। मंदिर में क्या हुआ था? वो बेटा आज सुबह मंदिर में ये वैशाली भाभी से टकरा गई थी, तो जो सेट वैशाली भाभी साक्षी के लिए लाई थी वो गलती से इसके गले में चला गया। या अब बड़ी ही कन्वीनियंटली ये यहाँ फिसल गई और जो अभिषेक मुझे करना था इसने कर दिया। एक बात बताइए मुझे आप लोग, कोइंसिडेंस एक बार होता है या बार बार होता है? ये लड़की मुझे ना बहुत ही शातिर लग रही है। जानबूझकर गलती करती है और फिर नाटक करती है बेचारी बनने का। ऐसा कुछ भी नहीं है साक्षी, वो तुम्हें जानती तक नहीं। और जहां तक बात है कोइंसिडेंस की, वो एक नहीं 10 बार हो सकता है, कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। एंड आई एम श्योर अब तक जो भी कुछ हुआ होगा वो गलती से हुआ होगा। Really? एक बात बताओ अक्षय, लगती कौन है तुम्हारी जो बार बार लॉयर बनके मुझसे बहस करने आते हो इसके लिए? साक्षी, शांत हो जा बेटा। डीएम आप इसे क्यों नहीं समझाती हैं? ये हर बार मुझे सुनाता है। वो भी इसके लिए। और आज तो मुझ पर चिल्ला भी रहा है। अक्षत, चलो साक्षी से माफी मांगो, सॉरी बोलो इसे। रियली मॉम, आप चाहती हैं कि मैं इसको सॉरी बोलूं? हाँ, तुम्हें इस तरीके से चिल्लाना नहीं चाहिए था इस पे। ये ऐसे ही किसी को भी थप्पड़ मार सकती है और मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकता। अक्षत, आज के शुभ दिन पर बहस नहीं करते बेटा। सॉरी मांग के बात को यहीं खत्म कर दो। कैसी बातें कर रहे हैं काका? एक तो आप सब लोग इसकी गलती को इग्नोर कर रहे हैं और अगर मैं करेक्ट कर रहा हूं तो मैं ही गलत हूं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप लोगों के लाड प्यार से ना साक्षी का ही नुकसान हो रहा है। वाह, ग्रेट अक्षय। मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट कर रही है इसे छोड़कर, तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। I can't take this. Dad, इतनी इंसल्ट के बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकती। साक्षी, 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 How dare you? Don't you dare touch me again. साक्षी, बेटा शांत हो जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ओके साक्षी, आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी थी। अब चलें पूजा करें। साक्षी, अब तो इसने भी सॉरी बोल दिया ना, तो अब चलो बेटा। चलो बेटा साक्षी, ऑलरेडी तमाशा बहुत हो चुका है, प्लीज चलो। फाइन मॉम, पर ये लड़की मेरे सामने दोबारा आनी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम आओ।
साक्षी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? एकदम चुप क्यों खड़ी रही? एनीवेज, अगर तुम यहां और रुकोगी तो तुम्हारी और इंसल्ट हो सकती है, सो प्लीज तुम चली जाओ। Won't leave. साक्षी, आई एम श्योर अब तक जो भी कुछ हुआ होगा वो गलती से हुआ होगा। सारी गलतियां इससे क्यों होती हैं? पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, फिर मंदिर में, और अब यहाँ पर। क्या वे फोकटचंद, हमें बोला बीमार हो, बिस्तर में घुसे हो, साला आया धुआं उड़ाया जा रहा है। नहीं भैया, वो हम बहुत हुआ बउआ तुम्हारा नाटक, पैसे निकालो। जग्गू भैया दे देंगे ना आपके पैसे, भाग थोड़े ना रहे हैं, हमें बस 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे चुका देंगे, कसम कसम खा रहे हैं हम। मैं सुन, 24 घंटे में पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे शरीर के 24 टुकड़े करके सरयू नदी में बहा देंगे हम। 24 घंटे मतलब 24 घंटे। चल हमारी गौरी कितनी खुशनसीब है, मतलब पहले ही बार में रिश्ता तय हो गया। इतने सालों में एक ही तो अच्छा काम किया है तुम्हारे भाई ने। अच्छा काम किए तो हैं, लेकिन हमारा डबल खर्चा करवा के। अरे 2 लाख का बोझ बढ़ गया हमारे ऊपर। ये शादी ना सिर्फ इसलिए हो रही है कि घर में एक आदमी खाने का कम होगा, खर्चा बचेगा हमारा। इसलिए गोपाल बाबू, तुम ना ये जो हमारा खर्चे का दुकान खुलवाया हो ना, वो का भत्ता भरोगे तुम। पूछो कैसे? कैसे? सगाई और गहने का 2 लाख का इंतजाम तुम करोगे, समझ गए ना? कहाँ बात कर रहे जीजा जी, हम कहाँ से करेंगे इंतजाम, हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, वो जो जमीन धरे हो छाती पे लाद के लेके जाओगे का? लेकिन अम्मा जी, गौरी के शादी के लिए तो ई कहे थे कि ई अपने साहब से पैसे लेने वाले हैं। हाँ तो अरे एक बार में पूरा पैसा ले लेंगे का? हाँ, 1 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हम। ब्याह में भी तो खर्चा होगा कि नहीं होगा, इसलिए कान खोल के सुन लो, या तो 2 लाख का इंतजाम करो या तो इस शादी कैंसिल। जीजा जी, जी सुनिए अम्मा जी, मम्मी,
पापा हमारी शादी तो नहीं तोड़ेंगे ना? अरे तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। ये रख के आओ, जाओ। मिला, हम सच कह रहे हैं। हमारे पास अगर जरा भी पैसा होता ना तो हम देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। अरे वो जमीन तो हम हमारे दोस्त के साथ मिलकर खरीदे, जिसे बिट्टी की शादी के लिए रखे थे। हमें लगता था कि गौरी की शादी का खर्चा तो जीजाजी उठा ही लेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तुम फिक्र मत करो, हम अशोक भाई के पास जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर बताएंगे। साहब सुरेंद्र बोल रहे थे? हाँ सुरेंद्र बोलो। साहब वो बात ही है ना कि आपको इसलिए फोन किए थे कि कल के लिए आपसे माफी मांगनी थी। वो कल आपको समय पे दूध नहीं पहुंचा पाया ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सुरेंद्र। अच्छा साहब, एक बात और पूछना था आपसे कि खाना कैसा लगा आपको? हाँ नाश्ता बहुत अच्छा था सुरेंद्र, और स्पेशली तुम्हारी वो रबड़ी और जलेबी सबको बहुत पसंद आई। अच्छा सुरेंद्र, मैं क्या सोच रहा था, अपना जो नया ऑफिस है, अगर तुम मैनेज कर सकते हो तो वहां पे नाश्ता तुम ही भिजवा दिया करो। अरे हाँ साहब, करेंगे, काहे नहीं करेंगे। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस आके मुझसे मिल लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ बाकी की बात। जी ठीक है साहब। अरे अम्मा कमाल हो गया। क्या हुआ? अरे साहब को ना नाश्ता बहुत अच्छा लगा है, एक ऑर्डर और दे दिए। बोले हैं कि अगर नए दफ्तर वालों को आज का खाना अच्छा लगा ना तो रोज का ऑर्डर पक्का। अरे भोलेनाथ, हमरे बिटवा को बस ऐसे ही तरक्की देती रहना, नजर ना लगे। सब तुम्हारा आशीर्वाद है अम्मा। अच्छा सुनो, वो साहब हमको बुलाएं, ठीक है ना? ए उर्मिला, सब अच्छे से बनवा के नए दफ्तर पहुंचा देना, ठीक है ना? हाँ बेटा हाँ। अरे जाओ फटाफट नाश्ते की तैयारी करो और ई महारानी को भेज दो, घर में ही तो एक फोकटिया है। कहीं जा रहे हो बेटा? ऐसे ही मॉम, थोड़ा अजीब सा लग रहा था तो सोचा बाइक पे थोड़ा बाहर घुमा। इधर आ, बैठ मेरे पास। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है मेरे बेटे का? मॉम, जो कल साक्षी ने बिहेव किया, आपको क्या लगता है? मुझे खुश होना चाहिए? बेटा तुम्हें तो पता है ना मॉम वो। प्लीज, आप साक्षी की साइड लेना बंद कीजिए ना प्लीज। मैं जानती हूँ कि वो थोड़ी जिद्दी है, बहुत बचपना है उसमें। जोड़ियां ऐसी ही होती है बेटा, एक की कमी को दूसरा पूरी करता है। और तुम उससे प्यार करके देखो, उसकी अच्छाइयां भी नजर आएगी तुम्हें। मॉम, आप मुझे अच्छे से जानती हैं, आप ही बताइए, एक ऐसी लड़की जो किसी की केयर नहीं करती, किसी की परवाह नहीं करती, हमेशा गुस्से में रहती, एटीट्यूड में रहती है, जो किसी से ठीक से बात नहीं करती, क्या मैं ऐसी लड़की के साथ खुश रह पाऊंगा? ऑफ कोर्स बेटा, अगर कमियां हैं तो मिलकर सुधारेंगे। मैं खुद उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे, क्योंकि तुम दोनों को पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहना है। मॉम, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, आप प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं सोच पा रहा हूं। आता हूं।
कॉल। हेलो